जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। हम लोग रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल की तरफ से एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें किसी एक इंग्लिश के टॉपिक पे 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, या इट्स डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक कि वो कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है। कोशिश यही होगी कि 10 मिनट तक वो वीडियो बने, और उस टॉपिक पर एक छोटे लेक्चर के बाद, छोटे मगर मुफस्सल कंप्रिहेंसिव लेक्चर के बाद, हम लोग अगले 2 से 3 जो वीडियोस हैं, सेम लाइक बिफोर जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ उसके उस टॉपिक से रेलिवेंट वीडियोस अपलोड करेंगे। तो होपफुली कि आप लोगों को वो पसंद आए, और ये जो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जो है आपकी सपोर्ट बड़ी लाजिम है हमारे लिए। तो जो इस लेक्चर के एक सिनेरियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की जो मेकिंग है, उसमें हम बेसिक ग्रामर से एडवांस इंग्लिश ग्रामर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें फंगैट और एनएमडी कैट और ई कैट के लिए जो इंग्लिश का फॉर्मेट है उसको भी आफ्टर अ वाइल उसको उस तक हम लोग पहुंचेंगे। और फिर एक कोशिश है कि आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और बाकी सारा कुछ, उसमें भी जो कुछ सपोर्टिव हो सके वो हम लोग अपना रोल प्ले करें। होपफुली आप लोग इस लेक्चर से और इस एक नई टर्मिनोलॉजी से फ़ायदा उठाएंगे और इन्जॉय करेंगे इसको। तो बेसिक ग्रामर में जी, आज जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ बेसिक ग्रामर। बोर्ड मार्कर मैं रिमूव कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। बेसिक ग्रामर टॉपिक है हमारा, बेसिक ग्रामर। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्रामर है क्या चीज। आप लोग लैंग्वेजेस पर जब काम करते हैं, जब हम या कोई भी लैंग्विस्टिक का बंदा लैंग्वेज पे काम करता है, तो लैंग्वेज के बेसिकली दो मेजर पोर्शंस होते हैं, जिनमें एक उसका पोर्शन ग्रामर का होता है किसी भी लैंग्वेज का, और दूसरा पोर्शन उसका लिटरेचर का होता है। ग्रामर एंड लिटरेचर। पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ग्रामर जो है ये आपको किसी भी लैंग्वेज का बेसिक हाव नो उसके लिए सपोर्ट करती है, और लिटरेचर जब आप किसी लैंग्वेज को डीप और थारो स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें लिखी गई जो बुक्स हैं, लाइक नॉवेल्स आप कह सकते हैं, या ड्रामाज हैं, या इसके अलावा पोइट्री इवन। और सबसे ज़्यादा जो पुराना एक मेथड समझा जाता है लिटरेचर में जो सबसे पुरानी इसकी टाइप है या काइंड है, वो पोइट्री ही है। तो इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर, बेसिकली ये दो वाइड रेंजेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो हमारा टॉपिक फिलहाल जो है वो ग्रामर पे है, और हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारे व्यूवर्स और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और बाकी सारे लोग, उनको एक सेट पैटर्न प्लेटफॉर्म मिल जाए, जिससे होपफुली डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होगी एक लेक्चर जो है वो ग्रामर के एक टॉपिक पे बनाया जाए, उससे वो फायदा उठा सकें। तो जी बेसिक ग्रामर में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या चीज है? इसको समझने के लिए पहले तो मैं इसकी कंफ्यूजन दूर कर लूं। आम तौर पर एक तासुर ये मिलता है जो हमारे स्पेशली छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम तमाम तरह के जो एटलीस्ट 7th 8th से ऑनवर्ड बच्चों को लेके चलें, और जहाँ पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उस लेवल की ग्रामर शुरू हो, तो एटलीस्ट वो लोग भी शामिल हो सकें। बहरहाल सेंटेंसेस में ना बच्चे नॉर्मली ये समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे तो ये फील होता था कि टेंसेस नहीं आते या सेंटेंसेस नहीं आते, इस तरह का एक जेस्चरिंग मोशन होता था, डिफरेंस ही नहीं पता था। तो होपफुली के
अभी भी ऐसे को प्रॉब्लम्स बच्चों में होंगे। मुझे तो वैसे ये फेस करे, मैंने तो ये फेस किए हैं इस तरह के बच्चे जिनको अभी भी स्टिल इसमें डिफरेंस का नहीं भी पता चलता। तो उसको समझने के लिए जरा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस बेसिकली अ कॉम्बिनेशन, की डेफिनेशन करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मैं इसको एंड अल्फाबेट्स, PHABE एंड अल्फाबेट, इसमें ए की बेसिकली अल्फाबेट यूज होता है। वो ए आर्टिकल में जब हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो तो एक अल्फाबेट तो जरूर आता है सेंटेंस में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड अल्फाबेट दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, SENSE, a combination of words and alphabet that expresses, अगर हम उसे कहते हैं, ये बाद में जाकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या डिफरेंस है, that expresses a complete sense, that is called sentence. सेंटेंस जो है ये एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट वर्ड्स का, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। अब उस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन के लिए दो चीजें नॉर्मली कंसीडर की जाती हैं। किसी भी एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक चीज जरूरत होती है उसकी, सब्जेक्ट की, और दूसरी चीज चाहिए हमें प्रेडिकेट। प्रेडिकेट अगर तो ये दोनों चीजें फॉल कर रही हैं किसी एक सेंटेंस में या किसी एक कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में, तो हम कहेंगे ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो फॉर्मेलिटीज हैं इनकी, सेंटेंस की कंडीशन के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होंगी। अब वन बाय वन इन दोनों को देख लेते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे वो क्या हो सकता है। सब्जेक्ट जो है ये नॉर्मली इसको हम DOER, डूअर भी बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक डूअर एग्जिस्ट करता है जिसे आमतौर पर काम करने वाला कहा जाता है, या जो एक्टिवली कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं डूअर या के सब्जेक्ट। तो किसी एक सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक डूअर होना चाहिए, दैट इज सब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, अब रेस्ट ऑफ द पार्ट से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि किसी भी एक सेंटेंस के अंदर एक एक्टिव डूअर के अलावा जो भी उस सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। लाइक अगर हम सेंटेंस की एक मैं एग्जांपल्स कुछ एक दो लिख देता हूं ताकि आइडिया में क्लियर हो जाए। लाइक मैं कह देता हूं शी ईट्स बनाना। अब देखिएगा ये शी जो है ये एक्टिवली एक रोल प्ले कर रहा है, ये शी जो है एक एक्टिव रोल प्ले हो रहा है इस शी से। किसी भी बाकी कोई कॉम्बिनेशन है और वो एक एक्शन है और समथिंग देयर इज अ नाउन, तो इस एक्शन वर्ड और इस नाउन का एग्जिस्टेंस इस शी के बगैर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये शी हमारा क्या है, डूअर, और बाकी का ये सारा जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ये प्रेडिकेट है, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देख लेते हैं तो मैं कह देता हूं दे आर स्विमिंग। सपोज दे आर स्विमिंग, SWIMM होता है, दे आर स्विमिंग। इसमें देखिएगा दे जो है ये हमारा एक डूअर या फिर सब्जेक्ट होगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अब जरा इस सेंस को देखिएगा जो कंप्लीट, जिसमें मीनिंगफुल हो, जो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है। तो शी ईट्स बनाना, वो बनाना या केला खाती है, तो एक कंप्लीट सेंस है इसके अंदर। दे आर स्विमिंग, वो तैर रहे हैं,
तो इसमें एक कंप्लीट सेंस हमें समझ आ रही है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो वेग हो या मुबहम हो या अनक्लियर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो है ये मीनिंगफुल हैं। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कह देता हूं एडम केम फ्रॉम जिन्ना। एडम एंड ईव, वैसे तो एडम केम फ्रॉम जिन्ना। अब एडम केम फ्रॉम जिन्ना, ये एक मुकम्मल पूरी तरह से हमें समझ आने वाला कॉम्बिनेशन है। तो जो हमें पूरी तरह से समझ आ जाए कॉम्बिनेशन, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, दो चीजों पर बेस करेगा। एक उसमें सब्जेक्ट या डूअर होगा, दूसरा उसमें प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट हमने बता दिया, हमने बात कर ली। प्रेडिकेट जो है ये बेसिकली डूअर के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा उसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के लिए दो टर्म्स है, दो कंडीशंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और वन बाय वन हमने इसको डिस्कस कर लिया। होपफुली आज का ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपको इसको कुछ फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।